एक्सक्यूज मी, देखिए मैं मीडिया में काम करता हूँ, मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना है। सर अभी कोई किसी से नहीं मिल सकता सर, विजिटिंग आवर में ही मिल सकते हैं। अभी आप यहाँ से जाओ साहब, बात को समझो। हम लोग पब्लिक नहीं प्रेस वाले हैं। सर आप प्रेस से हो सकते हो, अंदर जो है वो पेशेंट है। हाँ बात को समझने की कोशिश करो, अभी जाओ यहाँ से। हमें जाने दोगे नहीं जाने कि नहीं? दूंगा, क्या कर लोगे? हाँ यार कोई बात नहीं, विजिटिंग आवर्स के लिए भी 20 मिनट बाकी है ना, हम बाद में मिल लेंगे। चल बाहर चलते हैं, अब इसके क्या मुंह लगना है, आजा। और कैसे आदमी थे वो? अरे जरा भी अकल नहीं उनमें। अरे छोड़ ना उससे, जाने दे यार। ऐसे लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं, अगर मैं पैसा देता तो मुझे अंदर जाने देता। सुनो, हम लोग तो यहाँ पर आ गए हैं, पर पता नहीं वो वहाँ पर गाय बकरियों का ठीक से ध्यान रखता होगा कि चाचा नहीं। जी पता नहीं क्या होगा। कैसे हैं आप चाचा जी? कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। अरे मैं कोमल के साथ पढ़ता था, महेंद्र। हाँ, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। और तुम्हारे पिताजी भी हाँ। ठीक है ना? पिताजी भी ठीक हैं। आप लोग यहाँ पर कैसे? पेट में बहुत सूजन हो गया था बेटा, मैं बहुत परेशान था, बहुत दर्द हो रहा था, खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मैंने पास के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। ऑपरेशन कब हम है? लोगों को आकर 1 महीना हो गया बेटा, कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन करेंगे। अब हम लोगों को ऐसे ही वापस गांव जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना। तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अरे तकलीफ की क्या बात है? शादी वादी हो गई बेटा? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। ये तुम क्या कह रहे हो? उम्र के साथ साथ शादी करनी जरूरी होती है। आप तो जानते ही हैं, उस दिन पंचायत में कोमल ने मुझ पर आरोप लगाया था, तब से मैं। उसकी बात छोड़ो, मुझे तो खुद भी उन लोगों की बात पसंद नहीं है बेटा, इसीलिए तो उस गांव में पैर नहीं रखता मैं। जब से कोमल ने मुझे ठुकराया है, फिर शादी करने का मन ही नहीं हुआ। शादी के नाम से मुझे नफरत हो गई है। उस लड़की ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। कोमल तो हमारे खानदान में एक देवी की तरह है बेटा, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो। हरामखोर, तुमने हमारी नाक कटवा के रखी है। इस जात के साथ निकली थी भागने, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों मार रहे हो? छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, हटो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसका साथ दे रही हो, और तुम ऐसे जान से मार रहे हो। खबरदार, अब दोबारा हाथ उठाया तो। दोनों ने शादी कर ली तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लड़की ने क्या गलत किया है? उस लड़के में क्या कमी है? भिखारी से शादी करवा दूंगा, लेकिन उस गांव के निकम्मे लड़के से इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस घर को किसने संभाला पता है ना? तुम्हारा क्या है, तुम तो महीने में 1 बार आते हो और चले जाते हो, लेकिन यहाँ जो लोग तमाशा बनाते हैं वो मैं देखता हूँ। मैंने इतनी तकलीफ से इसे पाल पोष कर बड़ा किया। क्यों मार रहे हो? शांत हो जाओ। अब कोई गलती नहीं करेगी। तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो। एक माँ के हाथ में होता है लड़की को क्या बनाए, एक सावित्री या एक वैश्या। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। क्यों ये सब बोल रहे हो? मेरा नसीब ही खराब है। शुक्र करो वो लड़का अच्छा है, जानने के बाद भी कि किसी के साथ भागी थी, उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। जो किसी के पास सो कर आई हो उससे कौन शादी करेगा? आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं उस गांव की लड़की से शादी कभी नहीं कौन लड़ा के करूंगी। मुझसे? मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार कर ही अपनी खानदान की इज्जत बचाऊंगा। क्यों जिंदा जलाओगे? तुम मेरे बाप हो या मेरे बाप के साथ पैदा होने वाले सगे भाई हो? बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं हो, चुप रहो। मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जाओ करो अपनी मनमानी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे समझा रहे हो? मैं तुम सबको काट के फेंक दूंगा। मैं खुद ही इस घर से चला जाऊंगा। अब मैं दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझ गए? ध्यान रखना। सुनिए जेठ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप यहाँ से मत छोड़ो जाइए, मुझे, बैठ जाइए। मैं यहाँ नहीं मेरे रुकूंगा। लिए बैठ जाइए। आइए। ये सब तेरी वजह से हुआ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो उसे, छोड़ो, दूर हटो, दूर हटो। क्यों मार रहे हो उसको? बच्ची को लेकर आप भी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हो? नहीं रहना मुझे यहाँ पे, मैं कह रही हूँ नहीं रहना, हम जा रहे हैं। तुम मुझे जिंदा जलाना चाहते हो ना? तुम क्यों जलाओगी? मैं जला लेती हूँ। अरे क्या कर दिया तुमने? बेटी रुक जाओ, बेटी ये जलाना रुक जाओ। चाहते हो मुझे? अरे मरने ये दो सब उसको, मत करो बेटी। ऐसी हरामखोर को मर जाने दो। सुनो, रुक जाओ। रुक जाओ। बेटी ऐसा नहीं करते, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटी। ये लो पी लो। ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं पिला रहा हूँ कि तुम लोग पी के लुढ़क जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कल पंचायत में वो लड़का मेरी भांजी से प्यार मोहब्बत शादी की बात करे और मेरी भांजी भी उसका साथ दे, अगर ऐसी नौबत आ गई तो तुम लोग उसको काट कर फेंक देना। मेरे घर वाले और गांव के वो पंचायत वाले अगर सब लोग उनका साथ दें तो भी हमें उसकी औकात बतानी है। चाहे कोई भी नौबत आ जाए, हमें किसी से डरना नहीं है, उसको वहीं काट के फेंक देना है। इसकी चिंता आप मत करो, हम सब देख लेंगे। ठीक है, सब समझ गए ना? मैंने खुद सुना है
कल वो पंचायत रखने वाला है, उसमें आपके बेटे को खतरा हो सकता है, वो मार भी सकता है। ध्यान रखिएगा अपने बेटे का। लगता है सब सो रहे हैं। कोमल की माँ, कोमल की माँ। आप लोग यहाँ इस वक्त ऐसी कौन सी बात करने आए हैं? भीगे हुए कपड़े बदले बिना ऐसे ही सो रही है। कोमल, बेटा कोमल, उठो। क्या हुआ माँ? ये लड़के के माँ और पापा आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बाहर खड़े हैं, जाके उनसे मिल लो। आप लोग बात कीजिए, मैं जरा भाई पर नजर रख रही हूँ। ठीक है बहन। हम महेंद्र के माता पिता हैं। मालूम है। इंसान अगर जिंदा रहे तो जीवन में कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है, लेकिन मरा हुआ इंसान जिंदा हो, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। दुनिया में अगर सब अच्छे इंसान हो तो किसी को भी इस तरह से डर के जीने की नौबत नहीं आती। लेकिन अभी हम तुम्हारे पैर पर गिरकर रोने आए हैं। अभी अपना दिल बड़ा रखकर मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। अगर पंचायत में तुमने सबके सामने कह दिया कि तुम उससे प्यार करती हो, तो कल के बाद मेरा बेटा नहीं बचेगा, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे मामा ने मेरे बेटे को मारने के लिए गुंडे तैयार करके रखे हैं। अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो उसकी जिंदगी बचाओगी, मुझे वचन दो। हम कम से कम इस उम्र में शांति से मर तो सकेंगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने एक खूनी से शादी कर ली बेटा। अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी जान बचा ली। उसका कोई दोष नहीं है बेटा। मरते दम तक तुम्हारी बाहों में जीना चाहती हूँ महेंद्र। ए, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? खाना खा रहा था क्या? अच्छा, कोमल ने तुम्हें परेशान किया क्या?
मैंने उसे वार्निंग दिया है कि पुरानी बातों को मत दोहराओ। कोमल का जो पति है वो ठीक आदमी नहीं है, जरा उससे संभल कर रहना। तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना। अच्छा होगा तुम कहीं और रूम देख लो, मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बच्चे लोगों से मिल भी नहीं सकता। मैंने ये सोचा है कि थोड़े से पैसों के लिए क्यों अपने बच्चों से दूर रहूं, इसीलिए मैंने इधर ही काम करने का फैसला कर लिया। क्या हूँ कर रहा है? खाना खाने के बाद मुझे फोन करना, अभी फोन रख रहा हूँ। ठीक है, फोन रखता हूँ। क्या हुआ जी? तो क्या हुआ? मुझे जान से मार देना चाहिए। साथ में रहकर मुझे धोखा दे रही है। कितने सालों चल रहा है सब? उस दिन जब मैंने उस दिन ऑफिस में कॉफी के बारे में पूछा तो उसी दिन शक हो गया था मुझको। धोखेबाज! सच बता, वो ये ना तेरा बचपन का पति? पड़ोस में रह के उसके साथ मौज मस्ती कर रही है तू? आने दे उसको, वो रहेगा या मैं रहूंगा, उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ। गिरी हुई औरत। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 10 साल मैं तुम्हें गलत समझता रहा। तुम बेगुनाह हो कोमल, मेरी जान तुमने बख्शी है, और उसके बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ नफरत दी। इन लोगों ने हमें क्यों अलग कर दिया? हमने जो प्यार किया, क्या वो समाज के लिए गलत था? अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा कोमल। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा सामना करने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। भैया भैया कुछ खाने को दो ना भैया। भैया भैया कुछ खाने को दो ना भैया। मांगते हुए देखा भाई। इनकी बदनसीबी देखो, ये लोग कहाँ जाकर मरे हैं। अरे महेंद्र, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढने गए थे, तुम नहीं मिले तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। पेपर में न्यूज़ छपा है। हम लोग इतना बोल रहे हैं, ये खामोश बैठा ये है। भी पागल चलो। हो गया। हाँ, क्या पता हो गया होगा। वो देखो पागल बैठा है, मारो उसको। भागो भागो।
ये इसे जमीन पर क्यों सोया है? चटाई बिछा लेना चाहिए ना। ऐसे क्यों सो रहे हो बेटा? उठकर खाना खा के सो जाओ, भूखे पेट नींद नहीं आती। शेल्वी अरे उधर बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आजा। कैसी है तू? हाँ ठीक हूँ। चल बैठ जा। अच्छा तुम्हारे बच्चे तो अच्छे हैं ना? हाँ। क्या हुआ, तू उदास लग रही है? घर में कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे किस बात की कमी? कुछ भी तो नहीं। मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? महेंद्र था ना? तुझे पता है कहाँ है वो? तुझे मालूम है उसकी आज हालत कैसी है? उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो आज मंदिरों के सामने भीख मांगता है। तेरी शादी के बाद तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। पागलों की तरह घूम रहा है। मीटिंग के लिए आई थी। शाम की बस है, मैं चली जाऊंगी। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन तुम घबराओ मत। वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा कोमल। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। ए कोमल, ए दरवाजा खोल। वहाँ जाकर बैठो। ये लो, खाना खा लो। तेरा कोई भरोसा नहीं, तूने खाने में जहर मिला दिया होगा। इधर आ, मेरे साथ सो जा। मेरे साथ सो जा। क्या हुआ? मेरे साथ सोना तुझे अच्छा नहीं लगता? मुझसे दूर क्यों भाग रही है? वही पसंद है क्या? मैं नहीं। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। मन की बात कौन कर रहा है? मुझे तेरा शरीर चाहिए। आज तू गई, आज तू गई। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। कहाँ छुपा रखा है तुमने उसको? मुझे नहीं पता, मुझ पे भरोसा करो। मैंने तुझसे भरोसा करके शादी की थी, क्यों? लेकिन तूने मुझे धोखा दे दिया। मैंने उसी दिन कहा था मत करो शादी। जबान लड़ाएगी तो गला काट दूंगा तेरा। हाथ छोड़, वो सब डर कब का निकल चुका है। 10 साल होगा हमारी शादी को, तूने एक बच्चा भी करके नहीं दिया। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अपने दिमाग से सोच कर देखो कि बच्चा पैदा करने की औकात किसकी नहीं है। अच्छा, मुझे नामर्द कर रही है। वो अखबार वाले मर्द के साथ सो रही थी, फिर उस अखबार वाले का बच्चा क्यों नहीं हुआ इतने सालों से? एक के साथ शादी करके दूसरे के साथ सो, ऐसी नीच नहीं हूँ मैं। और अगर ऐसी होती तो अब तक 100 बच्चे पैदा कर चुकी होती, समझे तो? मार दूंगा। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अरे इसकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है जो मर गया है उसका भूत इसमें आ गया है। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। बोलती हूँ स्वामी जी, बोलती हूँ। मैं जहाँ जी रही थी वहाँ जाकर बताती। वहाँ जाकर बताओगी? वहाँ जाकर सच बताओगी ना? मैं सब सच बताऊंगी। कोमल बेटा कहाँ जा रहे हो? धीरे जाओ। कोमल। सब लोग यहीं रुको, तुम लोग वहाँ मत जाओ। कोमल। कोमल बेटा। हम जैसे प्यार करने वालों को कोई परेशान ना करे, इसीलिए ये झूठी अफवाह फैलाई गई है ताकि कोई यहाँ पर आ ना सके। मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की, हर बार तुमने मुझे भगा दिया। महेंद्र, महेंद्र, मैं यहाँ आऊंगी। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? तुम मेरे लिए इंतजार कर रहा था ना? क्या है ये मेरी बदनसीबी? आज तुम्हें इस हालत में देखना पड़ रहा है। तुम्हें इस हालत में क्यों देखना पड़ रहा है महेंद्र? महेंद्र, मेरी माँ भी मुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार तुम करते हो। इस समाज, इस दुनिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तकलीफें दे दी। भैया देखो, पुलिस आ गई। रुकिए साहब, अंदर मत जाइए, वहाँ पर भूत है साहब। क्यों? पहले तेरे को उठा के अंदर डालूंगा। अरे सुनिए जी, मेरी बेटी के ऊपर भूत आ गया, मुझे उससे मिलना तेरी है। बेटी को भूत नहीं पकड़ा है, पागल हो गई है वो। अपने पति को मारकर भागी और ये लोग कह रहे भूत पकड़ लिया है। तुम लोग तो कह रहे थे भूत पकड़ा, यहाँ तो 2 लाशें पड़ी हैं। कहाँ गया भूत? बताओ। कोमल बेटे, क्या हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? कोमल बेटा, उठ। ए, तुमने ये गांठ क्यों बांधी? तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रह सकूं इसलिए ये गांठ बांधी है। बेटा, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? क्या कर लिया इसने? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने ही मार डाला, तुमने। ये सब मेरी
वजह से हुआ।